तो कड़क क्रिकेट में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ रवि भाई। आज बात करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो टेस्ट संन्यास हुआ था। काफी लोगों को ये बात पची नहीं थी जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले संन्यास लेने का फैसला किया था। सवाल उठाए गए थे, गौतम गंभीर पर सीधे सीधे सवाल उठे थे कि इन्होंने आज जबरदस्ती की है या इनका जो रोल है बीच में रोहित शर्मा और विराट कोहली को संन्यास कराने के पीछे। और अब तो जो फॉर्मर क्रिकेटर्स काफी हैं, खिलाड़ी हैं, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि उनको लगता है कि नेचुरल नहीं था। बिल्कुल सीधा सीधा एक तरीके से आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली आरोप है गौतम गंभीर के ऊपर, आप कह सकते हैं अजीत अगरकर के ऊपर, क्योंकि चीफ सेलेक्टर है। और कुछ खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आई थी कि अजीत अगरकर का भी जो कह सकते हैं रिलेशन है विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ अच्छा नहीं है। आप फॉर्मली रिलेशन ठीक कह सकते हैं कि ऑफिशियली अच्छी बातचीत होती है, लेकिन जो पर्सनल रिलेशन कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या मानना है रवि भाई, जो रॉबिन उथप्पा का हम बता दें अपने दर्शकों को जो बयान आया, कैसे देखते हैं इस बयान को? बिल्कुल, ये बातें जो है ना, जब से उनका टेस्ट रिटायरमेंट हुआ, अचानक से दोनों प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ले लिया, तब से ये बातें चली आ रही है। और आज आप देख लो कि 6 महीने लगभग, 6 महीने क्या ज्यादा टाइम हो गया, 8-9 महीने हो गए, और हम लोग बैठ के अभी भी उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इस वजह से बात कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट में सबसे पहली बात तो जो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर है। हमारे बैटर्स, जो भी कोई भी बैटर्स आप उठा के देख लो, मतलब शुभमन गिल का, फिर इंग्लैंड दौरे की बात करोगे, उसके अलावा आप देख लो तो सारे प्लेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं बैटिंग में फेल्योर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा, इंक्लूडिंग केएल राहुल। भले ही इस साल उनका 45 का एवरेज रहा है, लेकिन आप सीनियर मोस्ट प्लेयर है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ब्रेक थ्रू ईयर जो आपका है ना, वो कोई निकल के आया। अब 40-45 का आपका एवरेज है, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा वो भी सेटिस्फाइड होंगे अपने उस चीज से। अच्छा रहा, मतलब ठीक ठाक रहा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहा। और बाकी आप प्लेयर्स देख लो तो वो चीजें नहीं है। हमारा मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ, ना हमें अपने नंबर 3 का पता है, ना हमें अपने नंबर 4 का पता है। मतलब छोड़ दो तो वो चीजें हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और इसके साथ साथ ओपनिंग में भी आप देख लो तो जो चीजें ऊपर नीचे हुई है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कत आई है टीम इंडिया को। और अभी भी वो जो चीज होती है ना कि आप उस चीज की वैल्यू तब तक नहीं करते हो जब तक वो चली नहीं जाती है। तो वही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब हमें ये समझ आ रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का होना कितना इंपॉर्टेंट था। रोहित शर्मा का चलो एक टाइम को मैं मानता भी हूँ कि वो खुद भी, मतलब उन्होंने रिटायरमेंट लिया होगा, जब सिडनी टेस्ट से बैठ गए थे वो बिठा दिया गया था, वो समझ आ रहा था कि वो, और एक एज फैक्टर में भी रोहित शर्मा जो है विराट कोहली से बड़े हैं। फिटनेस के मामले में और फिटनेस की बात, चलो फिटनेस वाली बात बोलते हैं, हालांकि उन्होंने बाद में सुधार कर लिया उस चीज में, फिटनेस को तो सुधार कर ले रहे हैं, फिटनेस पे नहीं बोलेंगे, बट जो परफॉर्मेंस था यार टेस्ट क्रिकेट जो है उससे, क्योंकि उन्हें लंबा खेलना था, तो आप टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते थे। उनका टारगेट है 2027 वर्ल्ड कप। तो रोहित शर्मा की बात वो नहीं समझ आ रही। विराट कोहली का शॉकिंग था, शॉकिंग है और शॉकिंग रहेगा। अब जो बात रॉबिन उथप्पा ने कही है कि वो जो चीज़ है वो समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद से नहीं लिया है, नेचुरल रिटायरमेंट नहीं है, वो फोर्स रिटायरमेंट टाइप का नजर आ रहा है। तो जो बातें आपने कही है कि फिर सवाल किस पे उठेंगे, तो कोच पे उठेंगे और टीम मैनेजमेंट पे उठेंगे कि विराट कोहली को फोर्स किया गया। और जहां तक ठीक है कि उनका जो भी परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, ये भी हमें एक्सेप्ट करना होगा, बट स्टिल वो जो है अभी जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, उन सब से कहीं ना कहीं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। तो इस वजह से अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वो सवाल मुझे लगता है कि आज हम लोग 8 महीने बाद इस पर बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अगले साल भी हम इस पर बात करते रहें, क्योंकि विराट कोहली कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है। और विराट कोहली जिस तरीके से वनडे में परफॉर्म कर रहे हैं, पीक में है वो, तो उनका करियर पीक पे चल रहा है। तो वही चीज इसी को लेके, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि विराट कोहली के पैचेस हम लोगों ने रफ पैचेस देखे हैं, और खास के जो पिछला 3-4 साल था जब उनसे सेंचुरी नहीं आई थी काफी साल, तो उस पर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उस टाइम भी उनका बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं था, 50s आ रही थी, बट एक एक्सपेक्टेशन होता है ना, एक बार उन्होंने ऐसा सेट कर दिया है, तो उस वजह से हमें लग रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो विराट कोहली की चीज को लेके लगातार सवाल उठते रहेंगे, और वो इंपॉर्टेंट है, और उनकी जो कीमत है वो टीम को अब समझ आ रही है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमें प्लेयर मिला नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से आपको प्लेयर मिलने वाला है। और अगर आपको प्लेयर नहीं मिल रहा है तो फिर जब तक ढंग का कोई प्लेयर नहीं मिलेगा उस कैलिबर, मतलब उनके लेवल का तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस कैलिबर का कोई और प्लेयर नहीं मिलेगा जो उस जगह को संभाल सके, तब तक हम लोग विराट कोहली को याद करते रहेंगे। ऐसे ही स्टेटमेंट आते रहेंगे, और सेलेक्टर्स और इसके साथ साथ कोचेज और टीम मैनेजमेंट ओवरऑल सबको इन सब तरीके के सवालों का सामना करना होगा। वो भी ऐसे प्लेयर्स बोल रहे हैं जो खुद के साथ खेल चुके हैं, अगरकर के साथ भी वो खेल चुके हैं, गंभीर के साथ भी वो खेल चुके हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं विराट कोहली के साथ तो मतलब ये लगा ही था कि जाती हुई है, वो नाइंसाफी है। और अब जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल उठते रहे। नहीं, आपने बिल्कुल बात सही कही, लेकिन ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो टेस्ट का परफॉर्मेंस हमारा डिप आया है, अगर इंडियन टीम की उठा के देखें, आज जब विराट कोहली जब कैप्टनसी संभाल रहे थे और रवि शास्त्री की जब ये जोड़ी थी, तो एक डोमिनेंस आप कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में हमने देखने को मिलता था। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आते हैं, इंग्लैंड को आप हराते हैं, साउथ अफ्रीका की सीरीज मुझे याद आती है हम जीत के आए थे। लेकिन उसके बाद जब एक ट्रांजिशन पीरियड आता है, जब गौतम गंभीर कोच बनते हैं, हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि गौतम गंभीर ने भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें। अगर आपने दोनों खिलाड़ियों को सरेंडर कराया नहीं कराया, रॉबिन उथप्पा ने भी यही कहा,
लेकिन यहाँ पे गौतम गंभीर का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो इंडिया ने उनकी कोचिंग में 18 टेस्ट मैच खेले हैं और 10 में से 10 मैच हारे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गंभीर को भी कहना पड़ेगा, आप तो गंभीर चले गए, आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज जो हार के आए उसमें तो गंभीर थे, रोहित विराट तो नहीं थे ना उसमें आपने शुभमन गिल को खिलाया, आपकी टीम सारी अच्छी थी, आपने बनाई दोबारा से टीम, लेकिन वहां पे आप हार के आए। लेकिन जहां तक बात है विराट कोहली और रोहित शर्मा की, आपको ध्यान है थोड़े दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू पाजी ने भी कहा था, अगर मुझे भगवान कोई कहे कि इच्छा आपको मांगने तो आप क्या मांगना चाहेंगे, उन्होंने कहा था मैं चाहूंगा कि विराट कोहली जो है अपना टेस्ट संन्यास जो है, टेस्ट रिटायरमेंट का फैसला बदलकर टेस्ट में वापसी करे, टेस्ट में खेलने के लिए आए इंडिया के लिए। तो ये वो खिलाड़ी, इनका कैलिबर जो है ना वो सभी खिलाड़ियों को पता है, मदन लाल जी भी जो है, पुराने खिलाड़ी जितने भी हैं उनको इनका कैलिबर पता है किस लेवल के खिलाड़ी हैं। उसके अलावा बता दूं मैं, जो वर्ल्ड कप होने वाला 2027 का, कहा जा रहा है कि ये दोनों खिलाड़ी होंगे नहीं होंगे, इस पे भी अभी कंफ्यूजन बना हुआ है कि इनको लिया जाता है नहीं लिया जाता, गंभीर का क्या फैसला रहता है। हालांकि गंभीर तो 27 तक वह कोच बने रहेंगे, लेकिन क्या गंभीर रोहित और विराट के साथ कंटिन्यू रखना चाहेंगे 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक उनको रखा जाएगा। विराट की बात फिर भी मुझे समझ आती है, लेकिन क्या रोहित के साथ वो कंटिन्यू करेंगे? कुछ चीज ऐसी चल रही है चीजें वनडे क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं, बहुत फेरबदल होने वाले हैं। जो बातें पहले निकल के आ रही थी, दिवाली से पहले की जो चीजें थी, मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे थे, कुछ मतलब रिपोर्ट्स में तो बहुत इस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि मेरी बात जो है वो आप लिख के ले लो कि ऐसी जो चीजें हैं वो होने वाली है, दोनों का जो है वो आखिरी सीरीज हो सकता है। बट जो वनडे क्रिकेट की जहां तक बात है, अब जिस तरीके का दोनों का परफॉर्मेंस रहा, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से रोहित ने परफॉर्म किया और यहाँ पे जिस तरीके से विराट ने परफॉर्म किया, नो डाउट वो बहुत ही बेहतरीन रहा और उसको लेके अभी तो कोई चांसेस ही नहीं है। और अभी क्या चांसेस नहीं है, आप देख लो, नंबर 1 नंबर 2 बैटर है, आप उनसे बेहतर आपके पास क्या ऑप्शन दिखते हैं? तो जो टेस्ट क्रिकेट में गलती हो चुकी है, मैनेजमेंट को भी ये चीजें समझ आ रही है, तो वो गलती वनडे क्रिकेट में तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग करने वाले हैं। दूसरी चीज जो आपने कही कि रोहित, मतलब जिस तरीके से अभी गंभीर और वो साउथ अफ्रीका हमारे यहाँ आई हुई है, उस सीरीज में अगर हम लोग इस तरीके से हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसकी फाइनल की रेस से हम लोग फिर से बाहर हो रहे हैं, हम 7वें नंबर पे हैं, मतलब वो फिर से 7वें नंबर पे बाहर होने की बात नहीं, वो तो ऑलमोस्ट मतलब हमारा जो है वो तो मतलब एक तरीके से डू डाई वाली सिचुएशन है कि आप करो या मर जाओ। तो वो 9 मैचेस जो हमारे बचे हुए हैं उससे पहले हमारे चांसेस, आप बता रहे थे कि 7 मैच आई थिंक उसमें से जीतने पड़ेंगे, 7 मैचेस आपको जीतने हैं ऑलमोस्ट, मतलब कम से कम जीतने हैं। और उसमें भी आपको जीतने हैं किन के अगेंस्ट है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। और श्रीलंका में उन्हीं की कंडीशन, और न्यूजीलैंड में भी उन्हीं की कंडीशन, बिल्कुल, जहाँ पे हम लोग लगातार स्ट्रगल करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को आप 5 मैचेस हरा दोगे घर पे, ये बात तो मुझे नहीं लगता है। अब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम क्योंकि जिस तरीके से एसेस में खेल रही है तो ये इतनी भी खराब टीम नहीं है। तो ओवरऑल मतलब जो ये बातें हो रही है ना विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर, मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, दोनों उस कैलिबर के प्लेयर हैं, उस तरीके की दोनों ने बैटिंग की है, दोनों ने इतने सारे रन्स बनाए, इतने मैचेस जिताए हैं कि उनको आप कभी नहीं भूल पाओगे। और जब तक आपको उनके लेवल, मतलब उनसे मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, कोई अल्टरनेट उस तरीके का आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आप तब तक उनको याद करते रहोगे। और दूसरी चीज की जो ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं फॉर्मर प्लेयर्स के, वो स्टेटमेंट्स देते ही रहेंगे। लेकिन ये भी चीज है कि यही कुछ प्लेयर्स थे या यही कुछ फॉर्मर प्लेयर्स थे जो विराट कोहली जब टीम में थे और जिस तरीके से वो मतलब एक रफ पैच नहीं आ रहे थे तो वो सवाल उठा रहे थे कि उनको क्यों नहीं किए, उनको क्यों खिलाया जा रहा है, वो फेवरेटिज्म किया जा रहा है, बहुत सारी बातें निकल के आ रही, बवाल भी हुआ था इसको लेकर, बहुत सारे बवाल हुए थे। और जो मतलब आप वो सब छोड़ दो, रिटायरमेंट से पहले मैं कह रहा हूँ कि जो वो सेंचुरी वाली बात है, जब सेंचुरी नहीं आई थी लंबे समय तक, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे सवाल उठे थे। तो यही फॉर्मर प्लेयर्स ही हमारे सवाल उठा रहे थे। बट अब उन्हें भी समझ आ रहा है, आप किसी को भी उठा के देख लो तो उन्हें भी समझ आ रहा है कि ये जो चीजें हैं, अब कहीं ना कहीं टीम इंडिया से ये गलती हुई है, मैनेजमेंट से ये गलती हुई है। और मैनेजमेंट ये गलती को ध्यान में रखते हुए वनडे में तो कोई गलती नहीं करने वाला है, क्योंकि आप अगर अभी ये गलती करते हो तो सोशल मीडिया का पावर इतना भी कम नहीं है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये गलती तो वो लोग, और सोच भी मुझे नहीं लगता है कि वो लोग सोच रहे हैं यार नंबर 1 नंबर 2 बैटर है, और जिस तरीके से वो हर मैच में परफॉर्म कर ही रहे हैं आपके पास, तो उसमें तो कोई चांस है। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा जा रहा है, तो जिस तरीके से आप क्रिकेट खेल रहे हो उसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। वनडे क्रिकेट में ये सवाल तो मुझे नहीं लगता है कि अब सवाल होना भी चाहिए। और जहाँ तक बात है टेस्ट क्रिकेट में, तो जो गलती हम लोगों ने की है वो भुगत रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक जो है ये जो ट्रांजिशन फेज हमारा जो सो कॉल्ड है कब तक चलता रहेगा, और कब तक हम मिडिल ऑर्डर में वैसे प्लेयर्स ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते। क्योंकि हमारे पास ना नंबर 3 ढंग का है, और शुभमन गिल भले ही अपने आप को नंबर 4 पे लेके गए हैं, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज को छोड़ दो तो वो कन्विंस नहीं कर पाए हैं। तो अभी भी हमें नंबर 3 नंबर 4 जो है, जो बेस्ट पोजीशन होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, जहां हमने सारे महान क्रिकेटर्स को खेलते हुए देखा है,
तो उस पोजीशन पे अगर हमें प्लेयर्स नहीं मिलते हैं तब तक हम लोग ऐसे ही स्ट्रगल बिल्कुल नहीं, सही कहा रवि भाई ने, बिल्कुल सही कही बात। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो फिलहाल अभी कोई भी दूर दूर तक ऐसा अंदेशा नहीं है कि दोनों को निकाला जाएगा, क्योंकि विराट कोहली जहां दूसरे नंबर पर है तो वही रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर है। लेकिन बात जहां आती है टेस्ट क्रिकेट की, जो कि रोबिन उथप्पा ने कहा है कि उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता ये सरेंडर कराया गया है किया, लेकिन उन्होंने एक चीज कही है कि ये लगता नॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल चीज नहीं है, और वक्त आने पर दोनों ही इसकी सच्चाई बताएंगे, क्योंकि उनमें भूख दिखती है क्रिकेट खेलने की। जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी पिछला कोई हालिया फॉर्म उठा के देख ले विजय हजारे ट्रॉफी में, या फिर उससे पहले जो ओडीआई सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता कि ओडीआई क्रिकेट में तो कुछ कहने वाली बात है, लेकिन टेस्ट में भी कोई कहने वाली बात नहीं थी। बावजूद इसके बहुत चीजें हुई, संन्यास दिया गया या करवाया गया, खैर ये तो बात की बात है। लेकिन राहुल चहर जो हमारे खिलाड़ी हैं, करंट प्लेयर है, उन्होंने भी कहा कि मैं 2027 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित और विराट को देखना चाहता हूं, तो होपफुली वो नजर आए वहां पे और 2027 का वर्ल्ड कप हम जीत के जाएं। बाकी टीम भी आने वाली है ओडीआई सीरीज के लिए, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी है 11 जनवरी से। 3 या 4 तारीख को जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि 3 या 4 जनवरी को टीम आ सकती है, तो सिलेक्शन को लेकर भी जो अपडेट आएगा टीम को लेकर वो भी आपको बताएंगे। कौन से खिलाड़ी इसमें चुने जाते हैं, कौन से नहीं। श्रेयस अय्यर की वापसी हो पाती है, हार्दिक पांड्या इस सीरीज में होते हैं, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाता है, नहीं दिया जाता, ईशान किशन की वापसी होगी, ध्रुव जुरैल की, क्या ऋषभ पंत को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब टीम अनाउंस होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ थे रवि भाई, धन्यवाद।